जय मां डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मेरी इस तरफ जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन की व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ है। सर, आपका स्वागत है रफ्तार जम्मू में। हम आपसे ये जानना चाहते हैं हमारा ये जम्मू का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर व्यवस्था कैसे चल रही है, क्राइम की क्या पोजीशन चल रही है इस समय? पहले तो आप सबको नमस्कार। ठीक है, यहाँ पर पहले बहुत गुंडागर्दी थी। यहाँ पर नजायज़ काम होते थे। सिमें होती है एक सिमें, वहाँ पर लोग आते थे, नजायज़ पॉकेट में डाली सिम 200 की 500 की 600 की ऐसे बेचते थे। 20-25 लोग थे, ऐसा गुंडा गैंग था। ठीक है, तो इधर लड़कियाँ आती हैं, कपड़े शपड़े बेचती हैं नजायज़ ही। अच्छा, ऊपर से ये भी बात सुनने को आई है यहाँ पर चाय में कुछ डाल के वो दे देते हैं जहरीली चीज़ें, जहर। ये जो लोग क्राइम कर रहे हैं इस तरह का, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि 50 रुपये की सिम 350, 400, 500 तक यहाँ पर बिक्री की जा रही थी और कुछ लोग चाय के अंदर कोई केमिकल वगैरह कुछ डाल के यात्रियों को यहाँ पर लूट रहे थे। सर, ये लोग लोकल थे या किस तरह के लोग थे? ये बाहर के लोग थे जो बीच में चाय के कुछ डाल के दिया है। सर, यहाँ के हमारे SHO आए हैं RPF के, चेतन प्रकाश जी, बहुत अच्छे नाइस SHO हैं। ऐसे अफसर हमारे जम्मू में चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्ट बंदे हैं। इससे पहले जो था बहुत गलत था, अब बहुत अच्छा है ये अफसर। एक बार आप पीछे का दृश्य दिखा देंगे। जैसे इन्होंने बताया कि रेलवे के जो चेतन प्रकाश जी, वो देखिए आपको दूर धूप में खड़े हुए अपने जो उनके ऑफिसर हैं उनसे कोई बात कर रहे हैं और मौके पर मौजूद हैं। सर, ये जो सर आए हुए हैं, इनके आने के बाद किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था? के बाद जो हमें लग रहा है कि क्राइम रेट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट हुई है। जो आउटसाइडर थे, ट्रेस पासर थे, वो ऐसे पूरा दिन 24 घंटे में आप कभी भी देख सकते थे उनको। इनके आने के बाद इनकी एंट्री मारी है, मेरे ख्याल से फरवरी महीने में आए हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं। इन लोगों ने हम मेल में रहते हैं, हम देखते रहते हैं इनकी एक्टिविटीज़। दिन में इनके 5-7 ग्रुप को पकड़ के लेके जाते हैं, चाहे वो कपड़े वाले हों, चाहे वो जूते वाले हों, चाहे वो जैसे जहर खुरानी वाले। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले जहर खुरानी ग्रुप के 2-3 बंदे पकड़े। तो काफ़ी वो उनका कार्य क्या करते हैं वो जहर खुरानी? वो क्या है कि अपने साथ में किसी को, जैसे विजिटर है ट्रेन में बैठे हैं, उनके साथ गपशप लगाई, जान पहचान बढ़ाई, लीजिए भाई 100 बिस्किट खाइए। अब आदमी एक बिस्किट खाए, एक बाइट लेगा, वो तो गया हफ्ते 10 दिन के लिए। या तो कभी कभी इतना ज़्यादा पावरफुल होता था वो, उसका जो पॉइजन, कईयों की तो डेथ भी हो गई। तो अगर किसी को होश आती भी है तो 2-4-5 दिन से पहले होश नहीं आती। उसके ऊपर चाहे कितना भी पानी डालते रहो, क्या भी करते हो, पता नहीं क्या केमिकल होता है, इतना तेज़ होता है, उससे होश नहीं आती। उसके बाद ये लूटपाट बढ़ी थी। इधर टिकट्स ब्लैक करते थे। जब से ये चेतन प्रकाश आए हैं सर, ये नए, हमें ये लग रहा है कि पहली बार RPF के नए SHO पहली बार ऐसी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है कि इनके आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। सख्ती बहुत ज़्यादा की है इन्होंने, इनका स्टाफ भी बड़ा ज़्यादा एक्टिव हुआ है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है सर, आप ये बात बताएं कि जिस तरह से ये इन्होंने आप बता दिया हुआ है, अब आपकी आगे क्या मांग रहेगी कि इस तरह के SHO यहाँ पर रहने चाहिए? क्योंकि जो भी ईमानदार SHO वगैरह कोई भी होता है ना, वो ज़्यादा देर एक स्टेशन पर नहीं रह पाता, किसी न किसी तरीके से उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। आप क्या कहते हैं? हमारी यही मांग है, ऐसे अफसर आने चाहिए और ऐसा सुधार होना चाहिए। जो लूट मार का काम है बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। बहुत अच्छे अफसर हैं, यानी कि चाय पानी के लिए भी पूछते हैं, बोलते हैं मेरी पे अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, हमारे को कोई चाय पानी की लोड़ नहीं है, आप अपने काम से काम रखो, कोई इधर ऐसा काम नहीं होने दे रहे। बहुत अच्छे अफसर आए हैं, ऐसे ही हमारे को चाहिए। फील्ड में है, ये बहुत अच्छी फील्ड में है, बहुत अच्छे अफसर हैं जो जुल्म है वो ख़त्म कर रहे हैं आस्ता आस्ता। और ऐसा आगे अमरनाथ यात्रा हमारी आ रही है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। ऐसे अफसर हमारे जम्मू रेलवे स्टेशन को चाहिए। ठीक है। जिस तरह से ये स्थानीय जो दुकानदार हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, इन्होंने बताया कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बाहर से लोग कोई भी यहाँ पर आ जाता था। जो 50 रुपये की सिम है, कभी 350 में, कभी 400 में, 500 में बेची जा रही थी। कोई कपड़े लेके आ रहा है, कोई भी मतलब यहाँ पर एज ए धर्मशाला की तरफ घुस रहा था। लेकिन जब से RPF में चेतन भगत जी आए हैं, SHO हैं, और 24/7 ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अभी जैसे हमने आपको दृश्य दिखाया कि अभी भी वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। एक बार फिर हम दिखा देंगे उनको। वो देखिए कि 2-3 ऑफिसर अपने खड़े हैं और बातचीत वो चल रही है, और कोई ना कोई ऐसा होगा जिसे चलते वो अंजाम दे रहे हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से चेतन भगत जी यहाँ पर रेलवे स्टेशन में काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसे ही ऑफिसर चाहिए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य रहें। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय भारत।